यह सूरह अलग की शुरुआत की आयत है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही में नाजिल हुई और इसमें फरमाया गया, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, और आपका रब बड़े करम वाला है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, और जिसने इंसान को वह इल्म सिखाया जिसे वह नहीं जानता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे। अचानक इस वाक़ये से आप खौफजदा हो गए और कांपते हुए अपने घर लौटे। यह सबसे पहली वही थी। उस वही के नाजिल होने के बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया। यह वाक़या रमजान की 21वीं रात यानी सबे कदर में पेश आया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हीरा में जो कुछ देखा और सुना था उससे खौफजदा होकर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको चादर ओढ़ाई। थोड़ी देर बाद जब आपका खौफ खत्म होने लगा, तो जो कुछ गारे हीरा में पेश आया वह सब खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से बयां कर दिया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का खतरा महसूस होता है। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा ना करेगा, इसलिए कि आप कमजोर और बेबसों की मदद करते हैं, गरीबों, यतीमों और बेवाओं को सहारा देते हैं, मेहमानों की मेजबानी करते हैं, रिश्तेदारों के साथ सिलारहमी बरतते हैं और हक का साथ देते हैं। उसके बाद खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको अपने चाचा जात भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वर्का ईसाई हो गए थे और इंजील के आलिम थे, इसलिए अंबिया के हालात से वाकिफ थे। वर्का उस वक्त बहुत बूढ़े और अंधे हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ गारे हीरा में देखा वो सब उनसे बयां कर दिया। वर्का ने कहा, आप अल्लाह के नबी हैं, आपके पास वही फरिश्ता आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपकी जबरदस्त मदद करूंगा। उस वाक़ये के चंद दिनों बाद वर्का का इंतकाल हो गया और वही बंद हो गई, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हो गए। पहली वही नाजिल होने के बाद जब वही बंद हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा मलाल हुआ और वही का इंतजार करने लगे। एक मर्तबा गारे हीरा से उतरकर मक्का वापस हो रहे थे कि अचानक किसी ने आपको आवाज दी। आपने दाएं बाएं और आगे पीछे देखा लेकिन कोई नजर ना आया। फिर सर उठाया तो देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान और जमीन के दरमियान कुर्सी पर बैठे हैं। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से डर गए और घर पहुंचकर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ा दो और ठंडे पानी से छिटे मारो। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको चादर उड़ा दी और ठंडे पानी से छिटे मारे। फिर अल्लाह ताला ने यह वही नाजिल फरमाई, ए कपड़ा उड़ने वाले, उठो और लोगों को डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो, नापाकी को छोड़ दो और एहसान करके ज्यादा लेने की ख्वाहिश ना करो और अपने रब के लिए सब्र करो। इन आयतों के नाजिल होने के बाद अल्लाह ताला ने आपको रसूल बनाया और इन आयतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि लोगों को इस्लाम की दावत दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इस हुक्म की पैरवी की और लोगों को छुप छुप कर इस्लाम की दावत देने लगे, ताकि कुरैश की दुश्मनी भड़क ना जाए। सबसे पहले आपने अपने घर वालों और दोस्तों को इस्लाम की दावत दी। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे पहले आपकी दावत पर ईमान लाई। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हमारे इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली पहली औरत थी। मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक और बच्चों में अली बिन अबी तालिब और गुलामों में ज़ैद बिन हारिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। ज़ैद बिन हारिश खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के गुलाम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक छुप छुप कर लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे और मुसलमान होने वालों को अरकम के घर में जमा करके दीन की तालीम देते। अरकम कुरैश के एक नौजवान सरदार थे और मुसलमान हो चुके थे। पहली वही के वक्त थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु सलाम को वुजू और नमाज का तरीका भी सिखाया। शुरू में इस्लाम में सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज थी और वो भी सुबह की 2 रकात और शाम में 2 रकात पढ़ी जाती थी। जब नमाज का वक्त हो जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम घाटियों में चले जाते और अपनी कौम से छुपकर नमाज पढ़ते थे। इस तरह छुप छुप कर 3 साल तक इस्लाम की दावत जारी रही। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि अपने करीबी रिश्तेदारों को शिर्क के बुरे अंजाम से डराइए।
इस हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों को जमा किया और उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया। सब लोग नरमी से आपके साथ पेश आए। सिर्फ आपके चाचा अबू लहब ने मुखालिफत की, मगर आपके चाचा अबू तालिब ने कहा, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा करें। मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा, लेकिन अपने बाप दादाओं के दीन को नहीं छोड़ सकता।